तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकेंड ज्योग्राफी का क्लास 9th का। तो ये चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आप सब ने देखा ही था कि हमारी जो इंडिया है वो कंट्री कितनी वास्ट है, कितनी बड़ी कंट्री है और इसमें अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। आप ये मान लो कि इसमें दुनिया के हर तरीके के लैंड फॉर्म्स अवेलेबल हैं इंडिया में। जो मेजर फिजिकल फीचर्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो एक क्वेश्चन पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे मैं पूछूंगा कि आप किस तरीके की जगह पर रहते हैं, किस तरीके की ज़मीन है, किस तरीके का वहाँ का वेदर है, यानी कि वो एक्चुअली में है कैसी जगह, जैसे डेजर्ट है या फिर वो माउंटेन्स है या फिर वो क्या है। जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। अब आप इस चीज़ से फेमिलियर होंगे कि अगर आप प्लेन में रहते हैं तो अगर आप प्लेन में रहते हैं तो आप इस बात से फेमिलियर होंगे कि जो ज़मीन है वो सीधी सीधी खिंची खिंची चली जाती है ना। बहुत बड़ा इलाका सा लगता है। जैसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में ऊबड़ खाबड़ जगह आ जाती है तो ऐसा लगता है कि ये खाड़ी है, यहाँ पर ये जाके ख़त्म हो जाएगी आगे जाके, है ना। अब जो प्लेन्स हैं वो सीधी सपाट ज़मीन होती है और सीधी सीधी चली जाती है वो, है ना। दूर दूर तक देखो बिल्कुल ही एक जैसी ज़मीन दिखाई देगी आपको। अगर आप हिली रीजन के अंदर रहते हैं तो वहाँ पर आपने बहुत ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन देखी होगी। माउंटेन्स, जैसे माउंटेन्स और वैलीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन फीचर हैं हिली रीजन का। तो आगे देखते हैं। इनफैक्ट जो हमारी कंट्री है वो प्रैक्टिकली सारे फिजिकल फीचर्स रखती है, यानी कि जो सारे मेजर फिजिकल फीचर्स रखती है अर्थ का। माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, आइलैंड्स हो गए, सारे के सारे हमारी कंट्री के पास हैं। देखो डेजर्ट में जाना है आप जाइए राजस्थान में, आपको अगर माउंटेन्स की तरफ जाना है तो आप नॉर्थ साइड में चलते रहिए, कोई भी आप जगह पे चले जाइए नॉर्थ साइड के अंदर, वहाँ पे आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, है ना, मोस्टली सारे स्टेट्स के अंदर। अब जो इंडिया की लैंड है वो ग्रेट फिजिकल वेरिएशन शो करती है, बहुत ज़्यादा ही फिजिकल वेरिएशन है इसके अंदर। एक जगह पे आपको डेजर्ट भी मिल जाएगा, एक जगह पे आपको ठंडे मौसम वाला माउंटेन्स भी मिल जाएंगे और बहुत अलग तरीके की जगहें मिल जाएंगी आपको। जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये एंशियंट लैंड मास है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुराना अर्थ का पार्ट है ये। सरफेस पर जो अर्थ की जो सरफेस है ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है पेनिनसुलर प्लेटू पर अगर आप देखें तो। It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent. अब जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो तो बहुत ज़्यादा स्टेबल लैंड ब्लॉक बताया जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। पर जो हिमालयाज़ हैं, जो नदर्न प्लेन्स के अंदर और जो नदर्न प्लेन्स हैं वो रिसेंट लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि वो ज़्यादा समय नहीं हुआ उन्हें, वो कुछ समय पहले ही बने हैं। ऐसा नहीं कि 100-200 साल पहले, इसमें तो पता नहीं कितने साल लग गए। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी के नज़रिए से देखा जाए तो हिमालयन माउंटेन्स हैं वो एक अनस्टेबल जोन है, ठीक है। जो होल माउंटेन सिस्टम है हिमालय का ये बहुत ही यूथफुल टोपोग्राफी को शो करता है। इसके अंदर आपको बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई देंगी और बहुत गहरी गहरी खाड़ियाँ भी दिखाई देंगी। और यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं बहुत स्पीड में चलती हैं, सारी रिवर्स यहाँ पर। और जो नदर्न प्लेन्स हैं वो एल्यूवियल डिपॉजिट से बनी हुई हैं। तो ये हिमालय से जो रिवर्स आती हैं, अब वही जो नदर प्लेन्स हैं वो माउंटेन रीजन के थोड़ा नीचे ही दिखाई देते हैं। तो ये एल्यूवियल डिपॉजिट से बने हुए हैं। जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बने हुए हैं। इसके अंदर थोड़ा जेंटली राइजिंग हिल्स हैं, ऐसा नहीं कि हिमालय के अंदर एक साथ उठाव आ जाता है ना, एक साथ ही ऊंची हो जाती है चोटी। इसके अंदर धीरे धीरे करके चोटी ऊंची होती है जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जो आपके सदर्न साइड में दिखाई देते हैं। और बहुत चौड़ी खाड़ियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है। जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हैं। पहला है हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, इंडिया के पास में है। पहला हिमालयन माउंटेन्स आता है, फिर नदर्न प्लेन्स दिखाई देते हैं हमें, फिर हमें पेनिनसुलर प्लेटू भी दिखाई देते हैं। अगर हम थोड़ा सा वेस्ट साइड में देखें, राजस्थान की साइड में, तो हमें इंडियन डेजर्ट भी दिखाई देगा। और कोस्टल प्लेन्स, जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, ये इस जगह पे आप कोस्टल प्लेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आइलैंड्स जैसे कि अंडमान एंड निकोबार हो गया एक आइलैंड, जो हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर, जो हमने पिछली चैप्टर के अंदर पढ़ा था, बे ऑफ बंगाल के अंदर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। और वेस्ट के अंदर हमारा कौन सा है, ये तो ईस्ट हो गया अंडमान एंड निकोबार। अब वेस्ट के अंदर कौन सा हमारा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है। तो देखो
ये रहे यहाँ पर पहला था जो हिमालयन माउंटेन्स है, तो देखो ये पूरा का पूरा हिमालयन माउंटेन्स है, ठीक है। जहाँ यहाँ पे भी रेड रेड लाइन है ये माउंटेन रेंज है। और देखो सेकंड सेकंड क्या था, नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स देखो यहाँ पर ये बिल्कुल समतल एरिया रहता है। और फोर्थ ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अरावली रेंज के जस्ट इस साइड में आता है, वेस्ट साइड में आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और देखो फिफ्थ यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और ये ईस्टर्न घाट्स, ये दोनों के दोनों ये जो जगह हैं ये हमारी कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है, इनके पास में, ठीक है। अब सिक्स्थ यहाँ पर हमारे आइलैंड्स। देखो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बताया था, वहाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर है, अब आप बताना कौन सा है। देखो यहाँ पर सिक्स्थ पे क्या है हमारा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आगे बढ़ते हैं और देखो थर्ड वाला रह गया। थर्ड देखो यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू, ये पूरा रीजन डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। जो हिमालयन माउंटेन्स हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। हिमालयन जो हिमालयाज़ हैं वो बहुत ही यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये नदर्न बॉर्डर्स पे दिखाई देते हैं आपको इंडिया के। देखो आपने देखा ये सारा, ये पूरा पार्ट नॉर्थ पार्ट है, तो ये नदर्न बॉर्डर्स पे आपको दिखाई देगा इंडिया के। और जो ये माउंटेन्स हैं ये वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में चलते हैं। देखो यहाँ से ये वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे चलते हैं। ये इंडस इसके अंदर वेस्टर्न मोस्ट रिवर है और ईस्टर्न मोस्ट रिवर है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो सबसे ईस्ट में है ब्रह्मपुत्र रिवर और सबसे वेस्ट में है इंडस रिवर। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में लाई करते हैं हमारे हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। जो हिमालयाज हैं रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ही ऊंचे और सबसे ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ माउंटेन बैरियर्स पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना। बहुत ही ज़्यादा ऊंचे इसके आपको चोटियाँ मिलेंगी और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ इसका एरिया आपको दिखाई देगा माउंटेन्स का। काफ़ी बड़ा रेंज है हिमालयन रेंज। देखो पूरा ये साइड में नॉर्दर्न साइड इसने पूरी कवर कर डाली है, वेस्ट से लेके ईस्ट में, देख ही पा रहे होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। दे फॉर्म एन आर्क। देखो ये आर्क जैसा कुछ बना रहे हैं, आर्क ऐसे गया और ऐसे, है ना। अब जैसे ये भी आर्क है। आर्क क्या होता है, देखो सर्कल का कोई कटा हुआ हिस्सा। तो देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई सर्कल होगा और यहाँ से ये पूरा हिस्सा ये इतना से लेके इतना काट दिया गया, तो ये आर्क बना रहे हैं ये, ठीक है। और कितना डिस्टेंस है इस आर्क का, 2400 किलोमीटर लंबे हैं ये जो रेंजेस हैं हिमालयन माउंटेन की रेंजेस हैं, ये 2400 किलोमीटर लंबी है। जो इसकी विड्थ है 400 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक का डिफरेंस रखती है। देखो 400 किलोमीटर तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई दिखाई देगी हिमालयन माउंटेन्स की, कहाँ पर, हमारे J&K के अंदर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आते आते इसकी विड्थ कम हो जाती है, रह जाती है 150 किलोमीटर तक ही। जो अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं ईस्टर्न हाफ में। देखो जो अल्टीट्यूडनल वेरिएशन यानी कि कितना ऊंचा कितना नीचा, है ना। तो ऊंचा जैसे घाड़ी आ गई, माउंटेन्स आ गए, तो ये सारे वेरिएशन सबसे ज़्यादा आपको एक साथ झटके थोड़ी थोड़ी देर बाद में आपको ईस्टर्न जगह पे दिखाई देंगे, आपको हिमालयन माउंटेन्स के ईस्टर्न पार्ट पर। तो इस साइड में जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अल्टीट्यूडनल वेरिएशंस दिखाई देगा एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न हाफ, यानी कि यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देगा ये वेरिएशन अल्टीट्यूडनल। तो आगे बढ़ते हैं। जो हिमालयाज हैं वो 3 पैरेलल रेंजेस अपने लॉन्गिट्यूड, द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब जो हिमालय है, अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में यहाँ पे 3 पैरेलल रेंजेस हैं, ठीक है। अब एक एक करके उन सारी रेंजेस के बारे में हम देखेंगे। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, बहुत सारी वैलीज पड़ती हैं इन रेंजेस के बीच में। नदर्न मोस्ट जो रेंज है उसे हम कहते हैं ग्रेट और हिमालयन, ग्रेट और इनर हिमालयास, या फिर उसे हम हिमाद्री भी कह देते हैं। इसको ग्रेट और इनर हिमालयास कहते हैं और साथ में हिमाद्री भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ रखते हैं, ये वाली जो रेंज है। देखो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ रखते हैं, ये इस साइड में ये, ठीक है। उनकी एवरेज हाइट, जो ग्रेटर हिमालयाज होते हैं, इनकी एवरेज हाइट होती है 6000 किलोमीटर, नहीं मीटर्स। तो देखो इनकी जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 6000 मीटर्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हो गई,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो इनकी पीक्स की जो एवरेज हाइट है वो हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। तो फिर इसके अंदर आपको सारी की सारी हिमालय की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएंगी इस चार्ट के अंदर। अब आप देख लीजिए, अब माउंट एवरेस्ट है, इसकी कितनी लंबाई है? 8848, नेपाल के अंदर आता है ये, ठीक है, 8848 किलोमीटर। ये तो बच्चे भी जानते होंगे। और कांचनजुंगा जो इंडिया के अंदर आता है ये 8598, ठीक है। मकालू ये नेपाल के अंदर आता है वापस से 8481। तो बहुत सारी जगहें जो हिमालयन रेंजेस की नेपाल के अंदर आती हैं, हिमालयन पीक्स हैं बहुत सारे नेपाल के अंदर आते हैं। अब आगे देखते हैं। देखो ये काफ़ी अलग सा नाम है, नंगा पर्वत, है ना। तो देखो नंगा पर्वत और धौलागिरी, ठीक है। आगे चलते हैं। जो फोल्ड्स हैं ग्रेट हिमालयाज के, वो एसिमेट्रिक हैं, यानी कि एक जैसे नहीं है नेचर के अंदर। जो कोर है हिमालयाज की, इन हिमालयाज की, ग्रेटर हिमालयाज की, यानी कि जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, ये ग्रेनाइट से बनी हुई है। यानी कि इसके अंदर आपको ग्रेनाइट दिखाई दे जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड, और ये बहुत समय से इस पर स्नो ही रहती है। और बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, और यहीं से ग्लेशियर्स, यहाँ से ग्लेशियर से पानी भर के रिवर्स में पानी बनकर रिवर्स में फ्लो होता है, ठीक है। तो देखो ग्रेटर हिमालयस में पता चल गया। यहाँ पे ये जो सारे हैं ये ग्रेटर हिमालयाज हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ग्रेटर हिमालयाज का, और जिन्हें हिमाद्री भी कहते हैं। बताओ कुछ ग्लेशियर्स और पासेस के नाम जो ग्रेट हिमालयाज के अंदर हैं। तो कुछ पासेस और ग्लेशियर्स के नाम देख ही लेते हैं। तो देखो पहला है सियाचिन ग्लेशियर। तो यार यहाँ पे तो आप सभी लोग जानते होंगे, अक्सर न्यूज़ में आया भी करता है कि जो आर्मी वाले हैं यहाँ पर रहते हैं सियाचिन ग्लेशियर के अंदर, यहाँ पर ये कितना खतरनाक टेम्परेचर का सामना करते हैं। -40 डिग्री सेल्सियस भी जाता है सर्दियों में इसका टेम्परेचर। आई गेस अगर मैं गलत नहीं तो -70 डिग्री सेल्सियस भी चले जाता है सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर। तो सियाचिन ग्लेशियर बहुत ज़्यादा ठंडा जगह है। और यहाँ पर देखो छोटा शिगरी जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, 12 शिगरी ग्लेशियर ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बहुत सारे आपको ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के अंदर दिखाई दे जाएंगे। ग्लेशियर पूरे बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर ये रहा, यहाँ पे देहरादून के ऊपर है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के अंदर। और ये यहाँ पे जीमू ग्लेशियर सिक्किम के अंदर है ना, जीमू ग्लेशियर। अब आगे देखते हैं, पासेस को देखते हैं कुछ। देखो एक पास ये रही, यहाँ पर कुछ पासेस हैं यहाँ पर देख लीजिए। जोजिला पास इस साइड में, बनिहाल पास इस साइड में। और कौन कौन सी फेमस पास हैं? देखो बारालाचा ला पास ये बहुत फेमस है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। रोहतांग ला पास भी बहुत फेमस है, इसके नीचे आती है। और कौन कौन सी फेमस है? नाथुला पास सिक्किम के अंदर जो आती है, ये भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी पास हैं यहाँ पर, पासेस हैं और ग्लेशियर हैं, वो आप देख लेना। ये PDF ये वीडियो को रोक के, या फिर इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप चाहें तो बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि उन स्टेट्स के नाम जहाँ पर सबसे द नेम ऑफ द स्टेट्स वेयर द हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड। तो उन स्टेट्स के नाम जहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। तो देखो सारे स्टेट्स में अपनी अपनी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, हिमालयाज में जो भी लाया करते हैं। अब जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ पर कौन सी है? कांचनजुंगा, ठीक है, हाईएस्ट पीक है सिक्किम के अंदर, कांचनजुंगा हाईएस्ट पीक है। और आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। बहुत सारी चीज़ें देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको थोड़ा होमवर्क करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस देख लिया वीडियो और आपने कुछ नहीं करा। तो एक रियल फैक्ट वाली बात बता दे रहा हूँ कि ऐसे पढ़ाई नहीं करी जाती। सीधे आपको वीडियो देखना है, उसके बाद थोड़ा सा होमवर्क करना है, जब जाके आपका काफ़ी अच्छी तरीके से दिमाग में वो सारी चीज़ें घुस जाएंगी। क्योंकि जब आप होमवर्क करेंगे तो आप देखेंगे अच्छा पासेस आया, अच्छा ये वाली पासेस यहाँ पर हैं, ऐसे ऐसे। और पासेस होती क्या है? देखो पासेस होती हैं माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के सीधे ऊपर चढ़ के तो कोई बार बार जाएगा नहीं, बट हाँ पासेस होती हैं कि जो सीधे माउंटेन्स के बीच में से होते हुए जा रही होती हैं, ठीक है। मतलब एक रास्ता होता है माउंटेन्स पे से जाने का।
नहीं तो माउंटेन्स तो इतने ऊबड़ खाबड़ होते हैं, वहाँ पे कैसे जाया जा सकता है। अब पासेस वो होते हैं। अब जैसे आपने ग्लेशियर देखा, ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। तो आपको ये चीज़ वापस याद आएगी जब आप होमवर्क करेंगे और सारी चीज़ों को याद करेंगे। अब जैसे यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पर कौन सी सबसे बड़ी पीक है, इसको आप जब आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कैसे कैसे कितनी लंबी ऊंची चोटियों के साथ में यहाँ पर किस स्टेट में कितनी पीक्स लाई करती हैं। आपको अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा कि इस स्टेट के अंदर हमारा, इन स्टेट्स के अंदर हमारे ये रहते हैं, हिमालयाज रहते हैं। तो आगे चलते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको पक्का करना है और कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो और काफ़ी अच्छा लगेगा मेरे को भी। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। अब जो हिमाद्री यानी कि जो ग्रेट हिमालयस, इनर हिमालयस जिन्हें हम कहते हैं, तो इसके साउथ साइड में जो रेंज है उसको पहली बात तो वो बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ माउंटेन सिस्टम है ना। और इसको हम कहते हैं हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। हमने ग्रेटर हिमालय देख लिया, उसके बाद आ गए लेसर हिमालय। अब जो ये रेंजेस हैं ये हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स होती हैं, यानी कि जो रेंजेस हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड रॉक्स मिलेंगी और अल्टर्ड रॉक्स, यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंज, जिनका फिजिकल और केमिकल चेंज आ जाता है जिन रॉक्स के अंदर, तो उनको हम कह देते हैं अल्टर्ड रॉक्स। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 से 4500 मीटर्स। तो देखो 3700 से लेके 4500 मीटर्स तक का जो अल्टीट्यूड है वो वेरी करता है यहाँ पर। और हमने जो पहले ग्रेटर हिमालयस में देखा था वो कितना था, 6000 मीटर्स से भी ज़्यादा, यानी कि यार काफ़ी हो गया, 6 किलोमीटर समझ लो तुम, है ना। तो 6 किलोमीटर काफ़ी होते हैं, इतना तो खैर कोई दौड़ लेता है क्या, पता नहीं। अब आप देख लेना, थोड़ा बहुत तो दौड़ना भी चाहिए वैसे, पढ़ाई के साथ साथ में कुछ एक्टिविटी भी करा करो। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 से लेके 4500 मीटर्स। अब ये वाला जो हमारे लेसर हिमालयस हैं ये थोड़े से छोटे होते हैं, ये 3700 मीटर्स से लेके 4400 मीटर्स तक की इनकी अल्टीट्यूड वेरिएशन होती है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो ये 4500 मीटर्स जाएंगे और कम से कम 3700 मीटर्स ही रहेंगे। ये जो इनकी एवरेज विड्थ होती है वो होती है 50 किलोमीटर। तो हमने देखा था कि जो टोटल हिमालयाज की जो विड्थ है J&K की साइड में 400 किलोमीटर्स थी, और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ तक आते आते 150 किलोमीटर हो गई थी। अब इसके अंदर भी जो हमारे पार्ट्स बटे हुए हैं, इसके अंदर देखो ये जो एवरेज विड्थ है इसकी लेसर हिमालयाज की, जो हिमाचल है, इसकी एवरेज विड्थ है 50 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये रही यहाँ पे उत्तराखंड में ऊंची पीक है, ये नंदा देवी आपको दिखाई भी दे रही होगी। और थोड़ा सा आप और सर्च करना, हिमाचल प्रदेश में भी देखना और भी देखना कौन कौन सी ऊंची पीक्स हैं और स्टेट्स के अंदर, तो ये आपका काम है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये थोड़ा इंटरेक्टिव सा सेशन बन जाएगा ये। वाइल द पीर पांजल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट। अब जो पीर पांजल रेंज है सबसे लंबी रेंज है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज भी है। अब धौलाधार और महाभारत रेंजेस भी बहुत प्रोमिनेंट हैं इस जगह पर, तो हम देख लेते हैं पीर पांजल को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसको देख लेते हैं यहाँ पे। देखो ये वूलर लेक है, वूलर लेक के जस्ट ऊपर पीर पांजल रेंज। ठीक है, वूलर के ऊपर पीर पांजल। ठीक है, समझ आ गया, देख लिया आपने। अब मैं आगे बढ़ूँ। द रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। अब जो ये रेंज है इसमें सबसे ज़्यादा फेमस वैली है कश्मीर की, जो कांगड़ा एंड कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश के अंदर आ जाती है। जो ये रीजन है इसके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है अपने हिल स्टेशन से लेकर। तो देखो यहाँ पर कांगड़ा और कुल्लू आपको इस साइड में कहीं मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे कांगड़ा और कुल्लू मिल जाएंगे, इसी रीजन के अंदर आपको कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज मिल जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लोकेशन देखते हैं हम मसूरी की, नैनीताल की और रानीखेत की। ठीक है, मैंने ये मैप का थोड़ा सा पार्ट काट के यहाँ पे लगा दिया है। अब देखते हैं मसूरी। तो देखो यहाँ पर ये रहा, देख लीजिए यहाँ पर ये रहा मसूरी, देहरादून के ऊपर मसूरी। ठीक है, और देख लीजिए और चीज़ कहाँ पे, देखो हल्द्वानी के ऊपर नैनीताल, तो यहाँ पे नैनीताल भी मिल गया। अब आप जरा रानीखेत को ढूंढना। आगे बढ़ते हैं। आउटर मोस्ट रेंज है जो हिमालयाज की, उसे हम शिवालिक्स कहते हैं।
जो सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट है, सबसे ज़्यादा साइड में पड़ जाती है, उसे हम शिवालिक्स कहते हैं। और इन रेंजेस के बारे में अगले चैप्टर में जानेंगे। और भी जो टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी हम अगले वीडियो के अंदर जानेंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो ज़रूर करना, क्योंकि इससे आप पर हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहेंगे जो कि आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे, और भी अलग तरीके के सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। तो जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।